सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने चल दिया ब्रह्मास्त्र। दनादन भारत आ रही अमेरिका, जापान, कोरिया की कंपनियां। 100 डिजाइन स्टार्टअप्स बनाने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहा भारत। चीन का खेल हुआ खराब, साल 2024 तक भारत बनेगा हब। दोस्तों, भारत साल 2024 से ही दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। एक साथ 100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स भारत में धमाका मचाने को तैयार हैं। यानी दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने अब ऐसा सेमीकंडक्टर युद्ध छेड़ दिया है और इस जंग में भारत का युवा अब बड़ा सिपाही बन गया है। ठीक से कहूं तो भारत के लड़के अब चीन का दिमाग ठिकाने लगाने में जुट चुके हैं। इस सेमीकंडक्टर जंग में चीन को पछाड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। जापानी सेमीकंडक्टर कंपनियां भी भारत में कूद पड़ी हैं, तो वहीं भारत एक साथ 85,000 युवाओं को ट्रेन कर रहा है। यानी दोस्तों, केवल एक ही साल बाद यानी 2024 तक ही भारत सेमीकंडक्टर का बड़ा मार्केट बन जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है, क्योंकि भारत ने अगर ठान लिया है, प्लान को आगे बढ़ा दिया है, तो धमाका मचना तय है। क्योंकि इस काम के लिए भारत के साथ अमेरिका, जापान, इजराइल और यूरोप के कई देश कूद पड़े हैं और ये काम केवल और केवल भारत में ही होगा। और भारत के लिए बड़ी बात है, यहां की आबादी जो अब असली वेपन का काम करेगी, तो ये कैसे होगा और मोदी सरकार इस मामले में ऐसा क्या कर चुकी है, तो ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। क्योंकि दोस्तों, इस खेल में अमेरिका ने भी बहुत बड़ा गेम कर दिया है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली है और इसके लिए जापान से लेकर के अमेरिका की कंपनियां भारत में दौड़ करके आ रही हैं। अभी जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ तोशी शिबाता ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो वहीं सिकोया कैपिटल इंडिया ने इनकोर सेमीकंडक्टर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पहले इसी कंपनी ने मिंटग्रो में $2.32 मिलियन का निवेश किया था। यानी दोस्तों, आने वाले केवल एक साल में भारत 100 से ज्यादा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स वाला देश होगा और इस वक्त 30 स्टार्टअप्स तो बहुत अच्छे से रन भी करने लग गए हैं। अब आपको बताता हूं कि भारत एकदम से बूस्ट कैसे करने वाला है और इसके कारण हमारी आबादी कैसे बनेगी। तो दरअसल दोस्तों, भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में चीन से हम पीछे हैं, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है स्किल्ड मैन पावर। और दोस्तों, इसी मामले में अब भारत आगे बढ़ चुका है। भारत अपने देश के युवाओं को स्किल प्रोवाइड करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है, ताकि वो तकनीक के मामले में चीन का अच्छे से मुकाबला कर पाएं। कि दोस्तों, इस वक्त चीन और भारत के बीच अब ट्रेड वॉर जैसी जंग छिड़ चुकी है और ये जंग सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के रूप में सामने भी आ चुकी है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि साल 2030 तक दुनिया के 25% सेमीकंडक्टर मार्केट पर चीन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को इस टारगेट तक पहुंचने ही नहीं देगा, क्योंकि एक तो भारत सरकार ने ऐसी योजना की शुरुआत कर दी है जिसका टारगेट 2024 तक भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का है। 100 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने का टारगेट है। घरेलू स्टार्टअप्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए 85,000 युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका की बाइडेन सरकार ने भी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जो भारत को ही बूस्ट करेगा, लेकिन वो चीन का दम निकाल करके रख देगा। मैं आपको अमेरिका वाली प्लानिंग से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन पहले भारत की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत ने नए कोर्सेज की शुरुआत कर दी है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर काम हो रहा है। सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट डिसाइड कर दिया गया है। यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन ने जो मुकाम 30 साल में हासिल किया था, वो भारत केवल एक दशक में पूरा कर लेगा। कोरोना के काल में भारत ऐसा कर भी चुका है। एक ही झटके में मेडिकल इक्विपमेंट्स के मामले में भारत दुनिया की टॉप इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कंट्री बन गया था। दोस्तों, सेमीकंडक्टर फील्ड में भी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे HP, डेल, इंटेल और गूगल से बात कर रही है। इसके अलावा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजीज का भारत में असेंबली करना, टेस्टिंग करना, मार्केटिंग और पैकेजिंग प्लांट स्टार्ट करने की योजना पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों, भारत सरकार ने कमर कस ली है और इस जंग में अब हर हाल में चीन को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो वहीं दोस्तों, कुछ महीने पहले ही अमेरिका की बाइडेन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस जंग में भारत की दावेदारी को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन सरकार ने चीन को अपने देश से एक्सपोर्ट हो रही सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दिया है। यहां तक कि जो कर्मचारी चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी अमेरिकन सरकार ने ऑप्शन दिया था कि या तो वो चाइनीज कंपनियों में काम करना छोड़ दें या उनकी अमेरिकी नागरिकता छीन ली जाएगी।
असल में सेमीकंडक्टर मार्केट में चीन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अमेरिका परेशान है, क्योंकि जो चीन साल 2000 में दुनिया की 1% चिप बना रहा था, उसका 2030 तक दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट पर 25% तक कब्जा कर लेने का अनुमान है। लेकिन इसके बावजूद चीन अमेरिका के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं अब अमेरिका को यह डर सताने लग गया है कि चीन इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नए और अत्याधुनिक हथियार बनाने में कर सकता है और इनका इस्तेमाल जाहिर तौर पर वो अमेरिका या फिर अमेरिका के मित्र देशों के खिलाफ ही करेगा। लिहाजा अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर मार्केट पर नकेल कसने में लग गया है। और दोस्तों, इस मामले में एक इंटरेस्टिंग बात यह है और वो ये कि कोई आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर की किंग कंपनी कौन है, तो आपका जवाब होगा ताइवान की कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन दोस्तों, ये आधा सच है। एक कंपनी इसकी भी बाप है और दुनिया में अगर वो कंपनी किसी दिन काम करना बंद कर दे तो सब हिल जाएंगे। ये कंपनी चिप नहीं बनाती है, बल्कि ये चिप को बनाने वाली मशीनें बनाती है। इन्हीं मशीनों के जरिए चिप पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं और सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में आज तक किसी के पास भी नहीं है। इस कंपनी का नाम है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफिक होल्डिंग्स यानी ASML होल्डिंग्स। अब अगर इसका काम रुक जाए तो चिप इंडस्ट्री की सांसें थम जाएंगी। ये नीदरलैंड की कंपनी है जिसे अमेरिका ने डायरेक्शन दिया है कि वो चीन को अब कोई भी मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं बेचे। और दोस्तों, चीन के पास फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच चल रही जंग का सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। भारत की टाटा और वेदांता कंपनियां पहले इस दिशा में काम आगे बढ़ा चुकी हैं। और दोस्तों, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही डिफिकल्ट और महंगी प्रोसेस है, इसलिए बहुत ही कम कंपनियां इस मार्केट में उतरना पसंद करती हैं। और दोस्तों, इस वक्त ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ज्यादा चिप बना रही है। लिहाजा ताइवान सेमीकंडक्टर के फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का और अमेरिका और चीन का नंबर उसके बाद आता है। लेकिन जिस तरह से दुनिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, सेमीकंडक्टर की जरूरतें बढ़ रही हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो फोन हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या फिर बच्चों के खिलौने, यहां तक कि अत्याधुनिक हथियारों के अंदर भी चिप का इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब सभी देशों में इस बात को लेकर की होड़ मच चुकी है कि कौन सा देश कितना एडवांस सेमीकंडक्टर बना सकता है, क्योंकि इससे ही किसी मशीन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इस काम में सबसे आगे है अमेरिका। अमेरिका की कंपनियां चिप डिजाइन में सबसे आगे हैं, जिसे इंटेल ने ही 2014 में सबसे पहले 14 नैनोमीटर चिप की शुरुआत की थी। लेकिन अमेरिका केवल चिप डिजाइनिंग में आगे है, बाकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो ताइवान पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों, वो नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी किसी भी तरह चीन के हाथ लगे, क्योंकि इस वक्त चीन ताइवान पर हमला कर रहा है। और दोस्तों, इससे पहले भी अमेरिका चीन के ऊपर उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करने का इल्जाम लगा चुका है और अब वो इस मामले में चीन पर पूरी नकेल कसने में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, फॉक्सकॉन जो कि दुनिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चिप इंडस्ट्री के अंदर, उसके चेयरमैन हैं यांग लीवू। उन्होंने एक बड़ी बात कही है भारत को लेकर के कि भारत इस फील्ड में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और दोस्तों, इस वक्त दुनिया की तमाम कंपनियां चीन से बाहर मौका तलाश रही हैं, जिसमें फॉक्सकॉन भी शामिल है। और भारत सरकार ने इस मौके को भुनाते हुए इस दिशा में बड़ा काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने चीन को छोड़कर भारत में आने वाली कंपनियों के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इसमें एक योजना यह भी है कि सरकार देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली कंपनियों को 80,000 करोड़ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। और सरकार के इन प्रयासों के चलते अब कई कंपनियां भारत आने को लेकर के उत्साहित हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत की कंपनी वेदांता ग्रुप ने ऐलान किया था कि वो 1,60,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री गुजरात में लगा रही है। और वहीं दोस्तों, अब विदेशी कंपनियां जब भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इसका सीधा फायदा भी भारत की कंपनियों और भारत के लोगों को मिलेगा और जल्द ही भारत सिलिकॉन वैली बन सकता है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।